नाज़रीन, खबरें अब जम्मू कश्मीर से। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जम्मू कश्मीर के पट्टन में SDM सैयद फ़हीम की सदारत में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर जवानों को खिराज अक़ीदत पेश की गई। इस तकरीब में SDPO पट्टन नवाज़ खांडे नगर पालिका पट्टन के सदर और मुख्तलिफ महकमों के अफसरानों समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मुहिम के तहत पंचायतों में यादगार तख्तियों को लगाया गया। माटी मेरा देश प्रोग्राम है, इसका हम लोगों ने आज शुरुआत यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल पटन से किया। यहाँ पे हम लोगों ने अनवीलिंग ऑफ द फ्लैग, जिसमें हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स के नाम इंस्क्राइब्ड है। बिसाइड्स हम लोगों ने एक प्रोग्राम यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ भी किया। हम लोग प्लेज लेंगे एंड उसके बाद जो हम लोगों का मेरी माटी मेरा देश का फर्दर प्रोग्राम है, जिसमें नेशनल एंथम है या हम लोगों का प्लांटेशन ड्राइव है या बाकी चीज़ें जो इस प्रोग्राम में है, वो हम लोगों के यहाँ पे हमने आज शुरुआत की। जैसे आज यहाँ पे हम लोगों ने किया, इसी तरह पूरे सब डिवीज़न में, हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में और हर एक म्यूनसिपैलिटी में जो है ये प्रोग्राम हम लोगों का जो है वो चलेगा। आज 9 से शुरुआत हुई है, वैसे ही 14 तक ये चलेगा एंड 15 को हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे है, वो हम लोग मनाएंगे। इसी तरीके से जो हम लोगों के तमाम पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने ये प्लेज वगैरह की एंड दिस प्रोग्राम विल बी ए सक्सेसफुल प्रोग्राम जो हम लोग रन अप टू जो हम लोगों का 15 अगस्त है मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम, ये 14 अगस्त तक हम लोग चला। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने PDP हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दफ़ा 370 के बारे में मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में जो बहस और बयानात दिए जा रहे हैं, PDP की तरफ से कई बार इस पर बहस और अवामी सतह पर खिताब किया जा चुका है, लेकिन फ़र्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली गुफ्तगू को कोई भी नहीं दबा सकता। देखिए, मुझे खुशी है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जिन मुद्दों पे बात हो रही है 370 को लेके, बिल्कुल यही मुद्दे 2019 से लेके PDP के लोग, PDP की जमात, मैं ख़ुद इन मुद्दों पे मैंने ये मुद्दे उठाए हैं। मगर फ़र्क ये है कि जब आज सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हो रही हैं, खुल के हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को खुशकिस्मती है कि वहाँ कोई रुकावट नहीं है। मगर हमारे लोगों को या तो थानों में बंद किया जाता है, या नज़रबंद किया जाता है, या हाउस अरेस्ट किया जाता है। इन्हीं बातों पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में बातें हो रही हैं कि जो फ़ैसला उस वक्त किया गया पार्लियामेंट में, उसमें हमारा जो आइन है उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई, ये आइन के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये सुन रहा है, इसको सुनवाई हो रही है कि पार्लियामेंट के पास ताकत नहीं है 370 को ख़त्म करने की, जब तक कि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इसको ख़त्म कर दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ सत्यपाल मलिक को बनाया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसके एडवाइजर्स को बनाया गया। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ? इससे बड़े ये जो पार्लियामेंट है उसकी बेइज्जती क्या हो सकती है कि आप अपनी ब्रूट मेजॉरिटी को, पार्लियामेंट को डेसिक्रेट, उसको जो है नाजायज़ फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो मुझे खुशी है कि आज बहुत खुल के बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ जो है बड़ी अच्छी तरह से जितने भी वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब, आप दूसरे वकील भी आएंगे, हमारे वकील भी आएंगे, तो इस पे बात खुल के हो रही है कि जो 370 है इसको दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती, बशमूल पार्लियामेंट भी, चाहे आपके पास 500 मेंबर क्यों ना हो, जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको रिकमेंड नहीं करती। ये बात साफ होगी। जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर GN यातू ने गोम अहमदपुरा और दीगर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तामीराती कामों का जायज़ा लिया। गोम अहमदपुरा में GN यातू ने लोगों के मुतालबात भी सुने। डायरेक्टर के हमरा जल जीवन महकमे के दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर SDM पट्टन, SDPO पट्टन और दीगर पंचायती नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वहीं GN यातू ने कहा कि बहुत जल्द हर घर तक पानी पहुँचेगा और आने वाले दिनों में आवाम की तमाम तर शिकायतों का इजाला। इस मौके पर आवाम ने डॉक्टर GN यातू के आने पर और उनके मुतालबात सुनने पर शुक्रिया अदा किया। स्कीम है जो कि ऑलमोस्ट जो है 3 गाँवों को जो कैटर करेगी और 700 से 800 के करीब जो हाउस होल्ड्स में कवर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने JJM में जो हमारे रूरल हाउस होल्ड्स हैं, हर घर नल से जल, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है, उसके तहत बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है 400 से ज़्यादा के करीब हमारे काम हैं। और इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट 800
करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है। और गो मोहम्मदपुरा या इसी तरीके से जो बाकी मुल्क का एरिया है काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जहाँ तक पीने का पानी का सवाल है। और इस स्कीम के कंप्लीट होने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हर घर नल से जल का ख्वाब जो देखा गया है यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के लोगों ने जो सहयोग दिया है इन टर्म्स ऑफ जो कम्युनिटी सपोर्ट है या यहाँ के हमारे इंजीनियर्स ने जो काम किया है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, उसके चलते इस काम को हम बहुत जल्द जो है वो कंप्लीट भी कर पाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि कहीं हम आने वाले 1 महीने के बाद या 1-1.5 महीने में इस प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे, ताकि यहाँ के लोगों को साफ़ और शुद्ध पानी जो हो पीने को मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि जो जेजम की गाइडलाइन है, जो जेजम की कमिटमेंट है हर घर नल से जल, उसके तहत जो है चाहे परिहासपुरा हो, पटन हो या सिंहपुरा हो, हमने एक 2 स्कीमें काफ़ी बड़ी जो है बनाई हुई है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल सेंक्शन भी आ गया है, टेंडरिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है और आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द देखेंगे उस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। जितने घर अभी तक जो है नल से पानी से नहीं मिल रहा है उन लोगों को हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो स्कीमें जब 2 स्कीमें कंप्लीट हो जाएगी तो पूरे एरिया को जो है जितने हमारा रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको नल से जो है जल जो है मिल जाएगा।